भगवान श्री कृष्ण को दुनिया के सबसे महान और लोकप्रिय भगवानों में से एक माना जाता है, जिनके भक्त दुनिया के हर कोने में बसते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया भगवत गीता के उपदेश आज भी बहुत से लोगों के जिंदगी का आधार है। ऐसे जब हम श्री कृष्ण के बारे में फैलाई गई कई गलत बातें सुनते हैं, तो उनके सभी भक्तों को बहुत तकलीफ होती है। आज हम श्री कृष्ण के बारे में फैलाई गई ऐसी ही 5 झूठी बातों का खंडन करेंगे और बताएंगे कि क्यों श्री कृष्ण संसार के सबसे प्रिय देवता है। तो हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। पहला झूठ, श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। श्री कृष्ण की मूल रूप से 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, पर श्री कृष्ण को अय्याश दिखाने की नीयत से बहुत से लोग उनकी 16,108 पत्नियों का जिक्र करते हैं। वास्तव में जिन 16,100 पत्नियों का जिक्र हमें मिलता है, वो सब राक्षस नरकासुर द्वारा कैद की गई औरतें थी। नरकासुर ने अलग अलग राज्यों पर हमला करके वहाँ की रानियों को अगवा कर लिया था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का संहार कर दिया था और सभी स्त्रियों को छुड़ा लिया। पर समस्या ये थी कि लांच के चलते इन औरतों के परिवारों ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने इन पर तरस खाकर और इनके सम्मान की रक्षा के लिए इनके लिए द्वारका में ही महल बनवा दिए और उन्हें खुद से जोड़कर उनका सम्मान वापस दिलाया। श्री कृष्ण कहीं से भी 16,100 पत्नियों के पति नहीं थे, बल्कि वे उनके संरक्षक थे। दूसरा झूठ, श्री कृष्ण की रासलीला उनके प्रेम प्रसंग थे। अक्सर हमारे लोग रासलीला को एक से ज्यादा प्रेम प्रसंग चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये रासलीला शब्द का सरासर अपमान है। रासलीला संगीत के जरिए ईश्वर को पाने का तरीका है। भगवत पुराण में रासलीला को शुद्ध भक्ति कहा गया है, जिसमें कोई मोह और स्वार्थ नहीं होता और इससे इंसान संसार से परे अध्यात्म को पाता है। रासलीला इंसानी प्रेम से नहीं जुड़ा है और इसको इंसानी प्रेम से जोड़ना हमारी गलत सोच और अधूरी समझ को दर्शाता है। तीसरा झूठ, कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग गए थे। कई लोग श्री कृष्ण को भगोड़ा और रणछोड़ कहते हैं, जो कि उनकी समझ की कमी को दर्शाता है। भगवत पुराण में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। पर इतनी बार युद्ध करने में बहुत सारा धन, लोग और समय बर्बाद हो रहा था और मथुरा में अशांति फैल रही थी। श्री कृष्ण बार बार इस बात के लिए चिंतित थे कि उनकी और जरासंध की दुश्मनी की भेंट पूरी मथुरा को भारी न पड़ जाए और वो युद्ध का ये सिलसिला जारी नहीं रखना चाहते। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी मथुरा से हटा दी, क्योंकि लड़ाई करते करते ये हर तरह से कमजोर हो गई थी और उसे द्वारका ले गई, जो न सिर्फ युद्ध से बचा हुआ था बल्कि एक संपन्न राज्य था। तो श्री कृष्ण जरासंध से भागे नहीं थे, वो उनसे लड़ने से बच रहे थे, बल्कि अपने लोगों की खुशी का ध्यान रख रहे थे। चौथा झूठ, श्री कृष्ण की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण के लिए महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था। श्री कृष्ण को युद्ध के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए धर्म की स्थापना महत्वपूर्ण थी। ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए खुद युद्ध से हट जाए और उसके बारे में ये कहना कि उसने युद्ध कराया, बहुत मूर्खता है। सच बात तो ये है कि महाभारत के युद्ध के सभी बीज तभी बोए गए जब श्री कृष्ण वहाँ मौजूद नहीं थे। पांडवों की नासमझी और कौरवों की दुष्टता के कारण द्युत क्रीड़ा हुई। पांडव खुद को हारे, द्रौपदी का अपमान हुआ। कृष्ण की नामौजूदगी में ही लाक्षागृह भी हुआ, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास भी। कृष्ण खुद युद्ध में लड़े भी नहीं, उन्होंने युद्ध को धर्म से जोड़ा और ये लड़ाई सिर्फ भाइयों की आपस की लड़ाई बनकर न रह जाए, इसका ध्यान रखा। पांचवा झूठ, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण मारा। श्री कृष्ण ना तो शिशुपाल को अपना दुश्मन समझते थे और ना ही उनसे नफरत करते थे, लेकिन शिशुपाल ने कृष्ण से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए कृष्ण के साथ के लोगों को दुखी करने लगे और ऐसा करते करते उन्होंने कई अत्याचार किए। शिशुपाल ने यदुवंशियों को जान से मारा, द्वारका को जलाने की कोशिश की, राजा भोज के साथियों को मरवाया, वासुदेव के घोड़ों को पकड़ लिया और राजकुमारी भद्रा को अगवा कर लिया। ये सब उन 100 अपराधों में शामिल थे जिन्हें माफ करने की कसम कृष्ण ने खाई थी। अपने इस वचन से बंद होने के कारण ही कृष्ण इतने समय तक उनके अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे।
पर आखिर जब उसके 100 अपराध पूरे हो गए तो कृष्ण उन पर हथियार उठाने को मजबूर हो गए। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हमारे भगवानों के बारे में फैलाई जाती है, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।